टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आज का जो लेक्चर है वो है एक्वाटिक वीड्स के ऊपर। एक्वाटिक वीड्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक्वाटिक वीड्स भी आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो एक्वाटिक वीड्स क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो एक्वाटिक वीड्स जो होते हैं ये अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, विच बाय वन और अदर वे कम एंड रिप्रोड्यूस्ड ग्रो फास्ट इन द वाटर बॉडीज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्वाकल्चर प्रैक्टिस। अब जो एक्वाटिक वीड्स होते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, बड़ा फास्ट ग्रो करते हैं। एक्वाटिक वीड्स पानी के अंदर, एक्वाटिक का मतलब ही होता है पानी, जो चीज़ पानी के अंदर रहती है हम कहते हैं एक्वाटिक। ओके, तो जो वीड्स हैं ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनका जो एक्वाकल्चर के अंदर बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन ये कुछ दे आर मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल फॉर द कल्चर। अब ऐसा है कि जो अगर इसका कोई बेनिफिट भी है, लेकिन बेनिफिट से ज़्यादा इसका नुकसान जो हैं वो बहुत सारे हैं। If the weeds are less in number and quantity, then they can utilized for balancing the ecology of water. अगर जो वीड्स हैं ये कम हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इनकी नहीं है, तो ये यूटिलाइज होता है कि इकोलॉजी को जो वाटर की जो इकोलॉजी है उसको बैलेंस करने में, उसके बैलेंस के लिए वो ठीक रहता है। इफ़ नॉट देन दे कैन बी हार्मफुल इन द फॉलोइंग वेज। अगर ये ज़्यादा है तो कौन से जो वेज हैं जिस वेज से ये हार्मफुल हो सकते हैं। सबसे पहले हैवी वीड इन्फेस्टेशन रिस्ट्रिक्ट द लिविंग स्पेस फॉर फिशेस। सबसे पहली चीज़ क्या है, हैवी वीड जो है इन्फेस्टेशन, ये लिविंग की जो स्पेस है फिश के लिए वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। दे कैन हिंडर द फिशिंग ऑपरेशन। अब जो फिश ऑपरेशन, जब फिश को पकड़ते हैं कैच करने में भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दे कैन चॉक इन द गिल्स ऑफ फिश दस कॉजिंग सफोकेशन अनवांटेड फ्यूना एंड पैरासाइट्स। अब क्या होता है, अगर ये फिश के गिल्स के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे ये सफोकेशन इनको करती है, और जो ये अनवांटेड फोना होता है वहाँ से ये पैरासाइट्स भी बन जाते हैं। वहाँ से पैरासाइट बनने में बड़े क्या होता है, वो इजीली पैरासाइट्स बन जाते हैं, जिससे फिश को बहुत नुकसान हो जाता है। दे यूटिलाइज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाटर। और जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वाटर को, जो कि वाटर के अंदर जो फिश को ज़रूरत पड़ते हैं वो ये ले लेते हैं, जो वीड्स होते हैं। They shade up the water bodies with the result sunlight does not penetrate in the water. अब क्या है, ये वाटर के अंदर शेड मतलब ये बहुत साया, पानी के अंदर अच्छी तरह से लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे शेड रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो सीन। उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की डिप्लीशन भी है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। वीड्स जो है, जब आप देखोगे जो वाटर की सरफेस बनी हुई होगी क्या प्लांट से, तो नीचे ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो इससे ये लगता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। The decaying masses of these weeds pollute the water and prevent the growth of more useful microorganisms and disturb the food web and equilibrium of physico-chemical quality of water. अब जो decaying masses होते हैं जो इन वीड्स के, ये पोल्यूट करते हैं वाटर को और प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ जो मोर यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं फूड वेब को और उसके एक्विलिब्रियम को, जो कि फिजियो-केमिकल क्वालिटी को जो कि वाटर की होती है उसको भी बड़ा ये प्रॉब्लम करते हैं। वो थे कुछ नुकसानात। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या होते हैं एक्वाटिक वीड्स के, ठीक है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। अगर ये कंट्रोल्ड ग्रोथ के अंदर है, ज़्यादा जो है ये ग्रोथ नहीं कर रहा है इन फिश पॉन्ड के अंदर, यूजुअली बेनिफिशियल टू फिश। क्या क्यों ये बेनिफिट होती है, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी पॉन्ड लाइफ एंड द इको फिजियोलॉजी ऑफ द पॉन्ड। ओके, दूसरी चीज क्या है, सम ऑफ सबमर्ज्ड वीड्स आर गुड ऑक्सीजन जनरेटर्स। तीसरी चीज क्या है, मोर ओवर दे प्रोवाइड शेल्टर टू फूड ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली द इंसेक्ट लार्वा होगी। चौथी फाइव इसका क्या है, एब्जॉर्ब द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम द सोइल। ये जो चार हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल वीड्स जो होते हैं कैन चेक सोइल इरोजन। ओके, और इसके जो अदर यूजेस हैं वो क्या है, एज फर्टिलाइजर भी होते हैं, फीड फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, सोर्स ऑफ एनर्जी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट,
अब हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं वीड्स को। सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल का में जो है इसमें प्लफिंग होती है, हल चलाई जाती है, फ्लेम थ्रोवर्स होते हैं, स्पेशल जो वीड कटर्स आते हैं आज मार्केट के अंदर आपने देखे होंगे, और बहुत सी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फ्लोटिंग वीड्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स वाटर हाइसिंथ आर इजीली कंट्रोल्ड बाय मैनुअल लेबर। अब इसमें क्या है, जो वाटर हाइसिंथ होती है ना, आपने देखा होगा ये ज़बरदस्त किस्म की होता है, इसका कंट्रोल जो है मैकेनिकली बड़ा अच्छा रहता है। बिगर फ्लोटिंग वीड्स कैन बी क्लियर बाय नेटिंग एंड आल्सो हैंड पिकिंग। अब जो बड़ा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, उनको हम क्लियर करते हैं नेटिंग की वजह से, या फिर हाथ से हम उनको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। मार्जिनल फ्लोटिंग वीड्स जो होते हैं कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय मैनुअल लेबर। सब मार्जिनल वीड्स जो होते हैं कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिपीटेड कटिंग ऑफ देयर लीवर्स और शूट्स विद हैंड सच एज एट वीकली इंटरवल्स ऑफ अबाउट 6 to 8 वीक्स। उसके बाद केमिकल्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे केमिकल जो हैं यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए वीड्स को। ओके, नॉन सेलेक्टिव विच किल एवरीथिंग सच एज सम एसिड ऑयल्स एंड हार्मोन्स। वीड किलर्स आर पॉपुलर वेडिसाइड्स। हार्मोन्स वीड किलर्स आर कैपेबल ऑफ इंक्लूडिंग ओवरग्रोथ एंड माल फॉर्मेशन when slight or doses are applied which destroy plants. The hormones may be applied as dust, paste or sprayed as solutions. Spray जो है gives more coverage and better result. Some of the common sprays कौन से हैं? 2,4-D in the form of sodium salt or as an ester, sodium arsenite, diesel oil and power kerosene are also effectively used during a rainless period. Samazine, WP50, chlorates, borates, arsenicals, TCA, trichloroacetic acid, copper sulfate, sodium arsenate, aromatic solvents like chlorinated benzenes, coal tar, naphthas, ये जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें, हम इंट्रोडक्शन करते हैं प्यूंटिस जैविनिकस का, तिलापिया स्पीशीज जो फिश है, टिनोफ्रेंगोडॉन और बेस्ट फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स। ये जो 3 फिशेस जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये बड़ा अच्छा रोल अदा करती हैं, किसको? बायोलॉजिकल कंट्रोल करती है, किसका? वीड्स का। द ग्रास कार्प, जिसका नाम है टिनोफ्रेंगोडॉन आइडिला, इज ट्रूली ए फाइटोफेगस फिश हैविंग पावरफुल फेरेंजियल टीथ टू टीयर एंड मैसिरेट प्लांट मटेरियल्स। अब जो टिनोफ्रेंगोडॉन आइडिला है, जिसको हम ग्रास कार्प भी कहते हैं, इसके बड़े खतरनाक छोटे छोटे दांत होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको बड़ी अच्छी तरह से कटिंग करते हैं और खा जाते हैं। दिस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट कन्वीनियंट एंड चीप मेथड एज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट। सबसे बेस्ट है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है बायोलॉजिकल मेथड। While in case of chemical method, one have to select the chemical which should have following qualities. अगर chemicals की बात करें, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? Should be cheap and easily available, should be non-toxic to fish and human, should not pollute the aquatic ecosystem, involves the use of special and costly equipments. अब इंसेक्ट का भी इस्तेमाल करके हम उनको वीड्स को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अबाउट 58 नोन इंसेक्ट स्पीशीज और आइदर फाइटोफेगस और यूज टिश्यूज ऑफ हाइड्रोफाइट्स एज फूड अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब कौन से जो इंसेक्ट हैं, मेन इंसेक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें आता है असेमिया मल्टीप्लिकलिस, नेमेंजेना, पैक्टिकोरियस एंड एफस स्पीशीज़। ये जो स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट की, 58 नो इंसेक्ट स्पीशीज़ जो हैं हम उनको वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बाई बोर्ड्स की अगर हम बात करें, सम बोर्ड्स जो हैं जिस तरह से आपको बताएं, एग्जांपल है स्वेंस, डक्स का इस्तेमाल करते हैं, गीज, ये फीड ऑन एल्गी एंड स्मॉल साइज वीड लाइक वोल्फिया एंड लेमनिया। और हम एनिमल्स की बात करें, जो मार्जिनल ग्रासेस होते हैं एंड मार्श प्लांट्स होते हैं, ये इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय ग्रेजिंग कैटल्स, जो भी चरवाहे होते हैं जो खाते हैं, जिस तरह कोई भी आप ले सकते हैं, क्रेफिश एंड टर्टल हैव आल्सो बी रिपोर्टेड टू कंट्रोल एक्वेटिक वीड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। स्नेल्स की अगर हम बात करें, जो पीला ग्लोबोसा है, हैव शोन ए promise to control Salvinia molesta from the ponds of Kerala state। तो स्नेल्स भी का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर हम क्लासिफिकेशन करें एक्वेटिक प्लांट्स की, एक्वेटिक वीड्स की, तो इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें,
The aquatic weeds can be classified in many ways. Majority of them belong to various families of monocots, dicots, algae. Aquatic weeds जो हैं can also be classified according to the hardness and softness of their stems, but it is better to classify the aquatic weeds according to their habits and habitats. तो सबसे पहले अगर बात है वो है फ्लोटिंग वीड्स। फ्लोटिंग वीड्स की अगर हम बात करें, ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं विद देयर लीव्स अबव द वाटर सरफेस, रूट्स आर विद इन वाटर बट नॉट अटैच्ड विद द सॉइल, एग्जांपल आइकॉर्निया, पिस्टिया एंड लैमिनिया। फ्लोटिंग वीड्स जो होते हैं आप समझ सकते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, ठीक है ना। तो पिस्टिया, आइकॉर्निया एंड लैमिनिया जो है इसकी एग्जांपल है। अगर हम इमर्जेंट की बात करें, दे आर रूटेड इन द बॉटम सॉइल बट हैव ऑल आर सेम ऑफ देयर लीव्स। लीफ, लेमिना और शूट एबो द वाटर सरफेस, इसकी जो एग्जांपल है इमर्जेंट वीड की नैम्पिया, ट्रैपा, माइरोफाइलम, ये जो एग्जांपल्स हैं ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि बताइए क्या ये इमर्जेंट वीड्स हैं, सबमर्जेड हैं या फ्लोटिंग हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सबमर्जेड वीड्स की। दिस ग्रुप ऑफ वीड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कंप्लीटली सबमर्जेड एंड फ्री फ्लोटिंग सबमर्जेड। केराटोफाइलम, हाइड्रिला, चेरा एंड नाजास, ये जो चार हैं ये बड़े सबमर्ज्ड वीड्स के अंदर आते हैं। मार्जिनल वीड्स जो होते हैं दे ग्रो ऑन द मार्जिन्स और इन अदर वर्ड्स ऑन द शोर लाइन ऑफ द वाटर बॉडी। टाइफा जो है इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है। फिलामेंटिस एल्गे, ये कौन से होते हैं? दीज algae from algalmates in the marginal areas are swim in the main body of the water. Spirogyra, पैथोफोरा, ये जो इंपॉर्टेंट फिलामेंटिस algae हैं। प्लैंक्टोनिक algae की अब बात करें, दे आर प्लैंक्टोनिक एंड देयर रैपिड प्रोलिफरेशन रिजल्ट इनटू algal blooms, जिस तरह माइक्रोसिस्टस है या एनाबिस या फिर एनाबीनिया है। आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, आपके लिए हम और अच्छे से टॉपिक्स लाएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी हम लेक्चर ऐसा नहीं लाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट रिलेटेड, एग्ज़ाम के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।